वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई राम पोतीनेनी और संजय दत्त स्टारर तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म यानी कि डबल स्मार्ट के बारे में। तो बात करें फिल्म की तो ये तो ऑलरेडी सभी को पता ही था, ट्रेलर आने के बाद ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया था कि फिल्म खराब ही होने वाली है। अगर 10-20-30% भी एक अच्छी फिल्म निकलती तो ये एक सरप्राइज फैक्टर होता इस फिल्म के लिए, पर फिल्म ने कहीं पर निराश नहीं किया है। जितनी खराब मैंने सोची थी उससे 10-15% ज्यादा ही खराब मैं कह सकता हूं ये फिल्म निकली है। इस तरीके की फिल्में प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर के लिए क्या मायने रखते हैं ये तो मुझे पर्सनली नहीं पता है, पर डेफिनेटली हम जैसे लोगों के लिए बस एक मजाक मस्करी करने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही आती है ये फिल्में, जहां पर कुछ ज्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एनालाइज नहीं करना है। खराब फिल्म है, जितना खराब बोलोगे उतना ही जो है लोग पसंद करेंगे। यहां पर एक्चुअली देखने लोग यही आते हैं कि कौन इस तरीके की फिल्मों का कितनी अच्छी तरीके से जो है धजिया उड़ा रहा है। और यकीन मानिए मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है यहां पर हम जैसे लोगों को मौका देने की। फिल्म के एक एक सीन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली गई हैं जिन पर एक एक घंटे बैठकर जो है इस फिल्म की धजिया उड़ाई जा सकती है। फिल्म डेड बोरिंग है, शुरू से लेकर अंत तक फिल्म में एक मोमेंट ऐसा नहीं है जिसे देखने का मन करता हो, जो एंटरटेनिंग लगता हो। इवन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि राम पोतीनेनी का ये स्मार्ट शंकर का जो कैरेक्टर है वो एक फिल्म के लिए ही ठीक था। उसे बार बार, 2 बार, 3 बार देखने में कोई मजा आने वाला है नहीं। नो डाउट वो अपने कैरेक्टर से कहीं पर भी यहां पर बाहर नहीं निकले हैं। जिस तरीके का रोल उन्होंने फर्स्ट पार्ट में निभाया था बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस यहां पर उन्होंने दिया है, पर उसे देखने में अब दूसरी बार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। ऊपर से अगर राम पोतीनेनी को छोड़ दिया जाए तो फिल्म के अंदर जितने भी एक्टर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% ऐसे एक्टर्स हैं जिनको ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, ठीक से डायलॉग डिलीवरी नहीं है, रुक रुक के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, एक की भी डायलॉग डिलीवरी जो है नेचुरल नजर नहीं आ रही है। और ये चीज पूरी फिल्म के अंदर बहुत परेशान करती है। देखिए, स्मार्ट शंकर का कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में जैसा था इसमें वैसा ही है। वो अभी भी कह सकते हैं कि लड़कियों को उसी नजरिए से देखता है जिस नजरिए से फर्स्ट पार्ट में देख रहा था। पर फर्स्ट पार्ट तक कह सकते हैं कि चलो वो एक कैरेक्टर डिजाइन है, मे बी वो जो है इस तरीके की संगत में पला बड़ा या फिर जो भी हुआ वो ऐसा कैरेक्टर, ऐसा बंदा बन गया है। पर अब इस फिल्म के अंदर जो उन्होंने किया है वो सही में बहुत था। अब यहां पर उन्होंने जो है एक मां का एंगल ले आया है। हीरो के प्रति सिंपैथी बनाने के लिए, हीरो के प्रति हमें कुछ फील करवाने के लिए जोर जबरदस्ती करके एक मां का एंगल डाला गया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, डायरेक्टर साहब पुरी जगन्नाथ जी, जिनकी कितनी ही फिल्मों को मैंने कितनी ही बार देखा होगा मुझे भी याद नहीं, इतना खराब टाइम चल रहा है कि फिल्म के अंदर दो इमोशनल सीन्स हैं उनको भी उन्होंने जो है ठीक से डायरेक्ट नहीं किया है। डायरेक्शन की तो बात दूर की है, इमोशनल सीन्स हैं जहां पर क्लाइमैक्स और शुरू में जो है माँ और बेटे जो हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब यकीन नहीं मानोगे, वो थे भले ही इमोशनल सीन्स पर उन्हें देखकर जो है हंसी आ रही थी। रिलीज से पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मीडिया के अंदर फिल्म के ट्विस्ट को लेकर जो है एक बहुत ही हाइप क्रिएट किया जा रहा है। माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है इस फिल्म के क्लाइमैक्स के अंदर। यकीन मानिए लोटपोट हो जाओगे। वो ट्विस्ट आप देखोगे ना, इतना ब्रेनलेस ट्विस्ट है वो उस फिल्म के अंदर, लोटपोट हो जाओगे। पुरी जगन्नाथ कमबैक करेंगे, पुरी जगन्नाथ कमबैक करेंगे करके राह देखकर मैं बैठा हुआ हूं। पर पुरी जगन्नाथ क्या कर रहे हैं? पुरी जगन्नाथ जो है आज से 10-20-15 साल पुराने फॉर्मूलाज को जो है अपनी फिल्मों में यूज कर रहे हैं। पहले की फिल्मों में होता था, साउथ की स्पेशली फिल्मों में होता था कि पूरी फिल्म के अलावा जो है एक कॉमेडी ट्रैक चल रहा होता था, एक कॉमेडी रिलीफ के तौर पर जो है दिया जाता था। पर वो बेसिकली वो तब आता था, अगर आप एक पैटर्न या फिर पकड़ोगे अगर एक टेम्पलेट को, तो मैक्सिमम फिल्मों में वो इस तरीके से यूज किया जाता था कि थ्रू आउट द फिल्म एक सीरियस नोट पे फिल्म चल रही है या फिर कुछ ना कुछ इमोशनल घट रहा है या फिर दुख भरी कोई कहानी चल रही है, तो उसके बीच में जो है कॉमेडी रिलीफ के तौर पर जो है उन सीन्स को जो है उस समय पर डाला जाता था। ब्रह्मानंदम जी या फिर वेणु माधव जी, इन सभी को, इवन अली भी कुछ कुछ फिल्मों में जो है इस तरीके के ट्रैक का हिस्सा रह चुके हैं। पर वो चीजें आज की डेट में नहीं चलने वाली है। और ऊपर से इस फिल्म में जिस तरीके से ऐड किया गया है वो इरिटेटिंग तो है ही, वो तो आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा। अली का वो गेटअप, वो जो भी वो नजर आ रहे हैं, वो इरिटेटिंग तो था ही ट्रेलर लेवल पर फिल्म देखते समय डिस्गस्टिंग फील होता है लिटरली। मतलब इस लेवल पर जाकर अगर कोई हंसाने की अगर कोशिश कर रहा है तो शर्म आनी चाहिए। मतलब
आप अगर देखोगे वैसे तो ये चीज़ मोस्टली वही लोग ही पकड़ेंगे जिनको प्रॉपर तेलुगु आती है, या फिर तेलुगु के कुछ वर्ड्स जो है उनको अगर पता है वही लोग ही पकड़ेंगे। बेसिकली वैसे तो जो विजुअली चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो हर वर्जन, हिंदी देख लो तेलुगु देख लो, आपको तेलुगु आती है नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो हरकतें कर रहा है, जो इशारे कर रहा है वो तो है ही बहुत खराब। पर एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे रखे गए हैं जो लिटरली गालियां हैं, पर उन्हें जो है सीधा सीधा यूज नहीं किया गया है। मतलब अगर आप तेलुगु ऑडियंस भी हो तो आप उन्हें सीधा कोई गाली नहीं बोलोगे। एक वर्ड है उसका एक लेटर जो है चेंज कर दिया है, या तो कोई नया लेटर ऐड कर दिया गया है। चलो ऑडियंस को एडिट कॉमेडी पसंद है, मजा आता है करके डाल दिया, पर यहां पर फिल्म के अंदर जब यूज उन्हें जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही खराब है। एक सीन है जहां पर एक लेडी कांस्टेबल आती है ट्रेन के अंदर, हालांकि ये सीन ट्रेलर के अंदर भी था पर मुझसे नोटिस नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय दिमाग उतना नहीं चल रहा था कि ये लोग इस तरीके से कॉमेडी को डाल रहे हैं, डबल मीनिंग कर रहे हैं और वर्ड्स को ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, वर्ड्स को ऐसे चेंज कर रहे हैं। तो उस समय दिमाग में उतना आया नहीं, पर फिल्म देखते समय वो समझ आया। लिटरली वहां पर लूंजा वर्ड यूज किया गया है। वैसे लूंजा कोई गाली है नहीं, पर अगर आप ऊ को हटाकर वहां पर ए लगा दोगे तो एक गाली बन जाती है। और अगर ये वर्ड किसी और सीन में चल रहा होता जहां पर सिर्फ हमें मेल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं तो मैं ठीक है चलो यार बोल दिया जाने दो, कोई बात नहीं, अलग सीन है। पर जब सीन ऐसा है जहां पर एक महिला कांस्टेबल सामने खड़ी है और तब ऐसा एक वर्ड अगर बोला जा रहा है और उसका पर्पस है हंसाना, तो सही में मतलब क्या ही मैं बोलूं। इवन बाद में अगर आप देखोगे तो एक गाने के अंदर वो गाना, एक पब में गाना चल रहा होता है, देंगो देंगो गाना बोल रहे हैं, देंगो भी कोई गाली है नहीं, पर ओ को हटा के ए लगा देंगे तो वो अब गाली बन जाती है। पर ये सभी चीजें, ये सभी आइडियाज आते कहां से हैं? इनको हिम्मत कहां से मिलती है इस तरीके के कॉमेडी को डालने का? इन लोग को हिम्मत मिलती है ये सोशल मीडिया पर चल रही कॉमेडी को देखकर। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे ना, अरे ये अरे ये तो तेलुगु में ऐसा हो गया, हमारे हिंदी में तो ऐसा होता है। तेलुगु वाले अरे देंगे बोल दिया तो देंगे, हिंदी में तो कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो गाली होती है। तो इस तरीके के चीजों पर जब लोग हंस रहे हैं तो मेकर्स सोचेंगे ना कि भाई ये तो कॉमेडी है, चलो हम भी हमारे फिल्म में डालते हैं, और इस तरीके से इतना सेफ रह के डालते हैं कि कोई सवाल उठा ही नहीं पाएगा। बाकी फिल्म में संजय दत्त भी हैं और संजू बाबा ने फिल्म में शायद तेलुगु भी बोली हुई है, आवाज तो उनकी ही लगती है। तेलुगु तो चलो शायद पहली बार बोल रहे होंगे तो रुक रुक के बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर हिंदी भी जब वो फिल्म में बोल रहे हैं वो भी जो है बहुत ही मतलब आर्टिफिशियल सी नजर आती है। प्रॉपर डायलॉग भी जो है उनसे इस फिल्म में बोला नहीं जा रहा है। फर्स्ट पार्ट जैसी भी थी उसके बारे में जिसका जो भी ओपिनियन था, पर फर्स्ट पार्ट में जो सबसे एक अच्छी चीज थी वो थे उसके गाने। चाहे बात करें दिमाग खराब की, चाहे बात करें उंडीपो की, चाहे बात करें जिंदाबाद की, हर एक गाना आज भी मैं सुनता हूं तो मुझे अच्छा ही लगता है। पर इस फिल्म के जो गाने हैं जस्ट अनबियरेबल, मतलब इतने खराब लगते हैं गाने सुनने में, देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। बाकी क्लाइमैक्स तो फनी है ही, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो जो करना चाहता है, उसका जो मोटिव है वो अगर आप देखोगे तो वो अगेन और मतलब फनी लगता है। फनी तो नहीं, काफी सीरियस है, पर उसे बहुत ही फनी तरीके से दिखाया गया है। एक्चुअली में इस टॉपिक को पकड़कर कुछ सीरियस तरीके से फिल्म को सेट किया जा सकता था, पर उस चीज को, उस सेंसिटिव चीज को भी जो है बहुत ही फनी तरीके से डील किया गया है, जो अगेन बहुत ही बचकाना लगता है। किस तरीके से नॉर्थ और साउथ को बांटने की जो है कोशिश की जा रही है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर रह रहे लोगों के द्वारा जो है, पर उसे भी जो है इतनी खराब तरीके से दिखाया गया है कि क्रिंज फील होता है। तो ओवरऑल फिल्म डबल स्मार्ट कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं करती है। जितना खराब सोचा था उससे 10-15% ज्यादा ही खराब ये फिल्म निकली है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।